नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम सवेरे सवेरे आपसे मुखातिब हैं क्योंकि भारतीय सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम की बजाय सवेरे की है और इसके पीछे कई कारण हैं। जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं वो पूरी बात बता रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, लाइव चल रहा है, उसमें मैं आपको वहीं ले चलता हूं। चूँकि पाकिस्तान ने रात को 1:05 पर कुछ इस तरह की गतिविधियां की जो भारत की सेना का मनोबल तोड़ने की तरफ थी, लेकिन सारे जितने भी प्रयास किए गए पाकिस्तान की तरफ से उनको सबको विफल कर दिया गया और पाकिस्तान को आज फिर से मुंह की खानी पड़ी है। और ये सारी चीज़ें हम खुद न कह करके जो भारतीय सेना के जो प्रवक्ता हैं व्योमिका सिंह और कर्नल कुरैशी, वो आपके सामने पूरी अपनी जो प्रेस वार्ता है उसके ज़रिए सारी बात बताएंगी। तो अब हम चलते हैं सीधे कर्नल कुरैशी का भाषण की जो प्रेस वार्ता है उसे सुनने के लिए। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कर लेना। तो चलते हैं अब कर्नल कुरैशी जो बोल रही हैं उस पर। In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. Earlier this morning, we saw a repeat of this escalatory and provocative pattern, and I'll invite Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to update you on the developments. विदेश सचिव मिस्त्री साहब जी हैं साथ में। थैंक यू सर। और ये हम MEA के सौजन्य से आपको दिखा रहे हैं। सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वह अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इंफॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों
नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स एलओसी पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद। Out aggressive actions employing Wing multiple Commander threat vectors Vyomka Singh. all along the western border. Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircrafts to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. Along the line of control also, Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones and conducted shelling using heavy caliber RT guns, targeting civilian infrastructure and killing some civilians. Heavy exchange of artillery mortars and small arm fire in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Aknoor sectors continued. Indian Army has responded effectively and proportionately, causing extensive damage to Pakistan Army. Pak military has been observed to be moving their troops into forward areas, indicating offensive intent to further escalate the situation. Indian armed forces remain in a high state of operational readiness. All hostile actions have been effectively countered and responded appropriately. Indian armed forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. At the end, I would also like to show you a few images of Air Force bases in the Punjab sector and Rajasthan sector, where it is mighty clear that we are debunking the Pakistani claims of causing destruction at these air bases. You can yourself see the normalcy in these Air Force stations. This is Sirsa, Suratgarh. The runways are intact. There are also time stamped. Just notice there are also time stamped. This is today. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you, Colonel Qureshi. Thank you, Wing Commander Singh. I just have a few points to make in closing. First of all, as you have seen, Pakistani claims about
activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation, and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about विदेश सचिव मिस्त्री साहब का कहना है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान मीडिया पर फैला रहा है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, सारी चीज़ों के बाकायदे विमका सिंह ने फोटो दिखाए और जो कुछ भी इधर से किया गया उसके वीडियो कर्नल कुरैशी हैं उन्होंने दिखाए और ये सारे फेक जो न्यूज़ चल रही हैं दुनिया भर को ये फेंक रहा है इस तरह की गलत सूचनाएं, उनके बारे में विदेश सचिव मिस्त्री ने साफ किया है और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस सवेरे सवेरे बुलाई गई। कैंपेन of targeting civilians and civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional district development commissioner Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar, among other places. Finally, as I said, Pakistani officials also continue to make ludicrous claims about India firing missiles towards Sri Amritsar Sahib. As I said, these lame attempts to divide India are doomed to failure. We have also seen in some of the remarks that have been shown on television that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that, again, should not be surprising. And finally, there is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation, and I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has on multiple occasions in just the last 1.5 years targeted civilian populations and civilian infrastructure in Afghanistan. आपने देखा विदेश सचिव मिस्त्री ने भी अंत में अपनी बात कही और ये कहा कि पाकिस्तान जो फेक न्यूज़ फैला रहा है कि हमने भारत को ये नुकसान किया, वो नुकसान किया, ये किया, वो किया, वो कुछ भी नहीं है। उनके जितने भी अटेम्प्ट थे सारे के सारे हमने फेल कर दिए हैं। तो खैर आप अब इसके बाद जो है अब आप देख, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सवेरे सवेरे जो रात में पाकिस्तान ने किया था उसकी एवज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हम आपको भारत सरकार की तरफ से जो भारतीय सेना अधिकृत बयान जारी कर रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे टीवी चैनलों पर तो यहाँ तक चल रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के 3 एयरबेस रात में नष्ट कर दिए हैं। अभी अभी एक और चैनल है जो इंडिया का, वो कह रहा था सरगोदा का भी एक एयरबेस है, चौथा, उसे भी नष्ट कर दिया गया है। खैर इस मामले में आप
टीवी चैनलों पर कितना भरोसा करते हैं, क्या करते हैं, ये आपकी अपनी क्षमता है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि जो सच्चाई है हमारी सेना की वो आप तक पहुँचे। और भारत क्या कर रहा है ये अधिकृत जानकारी सेना के प्रवक्ताओं के द्वारा, विदेश सचिव के जरिए, चूँकि मामला इंटरनेशनल स्तर का है तो विदेश सचिव ही अपनी बात कहते हैं। और बड़े बाकी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसमें बड़े शालीनता के साथ कर्नल कुरैशी, व्योमिका सिंह और आपके जो विदेश सचिव मिस्त्री हैं उन्होंने बहुत ही शालीनता के साथ अपनी बातें कही। खैर, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मुझे अब इजाज़त दें, क्योंकि मैं आपसे अपील कर रहा हूँ एक बार फिर कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी जो अधिकृत और संयमित जो प्रेस वार्ताएं होती हैं भारतीय सेना की वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।